What are the mistakes that make you fail in your NEET UG exam? सो हे इट्स कल्पना सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट और आज इसी टॉपिक पे बात होने वाली है कि कौन कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आपको NEET UG एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने से रोकती है। आज मैं आपको जितने भी पॉइंट्स बताने वाली हूँ इसे कहीं आप लिख लो, जिससे कि आप खुद को रिमाइंड कराते रहें कि कहीं ये मिस्टेक्स रिपीट तो नहीं हो रहा। एज़ यू नो कि नीट एस्पिरेंट्स की नंबर हर एक साल बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे में कंपटीशन काफ़ी हार्ड हो रहा है और NEET UG एग्ज़ाम को क्लियर करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ने से स्ट्रैटेजी भी न्यू आते हैं और लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो आप कब रहे हो, एक भी मिस्टेक अगर आप करते हो तो आपका सिलेक्शन का चांस काफ़ी कम हो जाता है। क्योंकि ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने स्टडी कर रहे हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि आपके साथ कॉम्पीट करने वाले लोग कितना स्टडी कर रहे हैं। सो मिस्टेक नंबर 1 है कि गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स बट नॉट गिविंग एनफ टाइम फॉर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे ही ईयर स्टार्ट होता है, शुरू के 2 से 3 महीने ही हम लोग काफ़ी एक्टिव होते हैं और काफ़ी सीरियसली स्टडी कर रहे होते हैं और हमारे पास काफ़ी टाइम भी होता है। तो वो पूरा प्रॉपर टाइम हम शुरू के कुछ ही चैप्टर्स को देते हैं और इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं शुरू के चैप्टर्स में कि हम उनको अच्छे से करते हैं। बट जो बाकी के चैप्टर्स रह जाते हैं और ह्यूज चैप्टर्स रहते हैं, काफ़ी बड़े लिस्ट है चैप्टर्स का जो कि आपका रह जाता है और इसमें हम लिमिटेड टाइम देते हैं, इनफ टाइम नहीं दे पाते हैं जिस तरीके से हम शुरू के कुछ चैप्टर्स को दे रहे होते हैं। तो पहले के चैप्टर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बट बाकी के जो चैप्टर्स भले ही कितने भी स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी वो उनमें कहीं ना कहीं हमारा डाउट रह ही जाता है। तो ये मिस्टेक ना करें कि आप कुछ ही चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और कुछ चैप्टर्स को हमेशा बार बार नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मिस्टेक नंबर 2 है कि गिविंग लेस नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। तो आपको पता है कि मॉक टेस्ट के थ्रू ही हम अपने स्पीड को इवैल्यूएट कर पाते हैं और एक्यूरेसी को भी जान पाते हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा हो दे, सो गिव मॉक टेस्ट एटलीस्ट वंस अ वीक। टेकिंग टू मच स्ट्रेस। तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने स्टडीज़ को काफ़ी प्लानिंग वे में एग्जीक्यूट करें और स्टडी को ऐसे ही मतलब प्लान करके चले कि कौन सा चैप्टर कब करना है, आपको टीचर के साथ फॉलो करना है। और आपका मॉक टेस्ट प्रॉपर होता है, तो मॉक टेस्ट जैसे जैसे कराया जा रहा है और मॉक टेस्ट के जिस तरीके से सिलेबस है उन्हीं को फॉलो करने का ट्राई करें। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि इंसान टायर्ड फील होने लगता है और परफॉर्मेंस बढ़ती नहीं है बल्कि घट जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, परफॉर्मेंस फियर के वजह से क्या होता है कि एट द एंड एग्ज़ाम में हम इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जितना हमारा पोटेंशियल होता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, बल्कि थोड़ा कूल रहे, काम रहे, और अगर नहीं हो पा रहा है तो भी। मिस्टेक नंबर 4 है प्लानिंग सो मेनी थिंग्स बट नॉट एग्जीक्यूटिंग। आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स दे प्लान देयर डे और फिर उनका टाइम टेबल भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है और इतना स्ट्रिक्ट नहीं बनाना होता है टाइम टेबल। मैं जब खुद 11th में थी और 12th में थी तो मैं खुद इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाया करती थी, कि सुबह के 6 बजे से उठ के 7 बजे तक ये करना है, 7 से 8 ये करना है। तो इतना स्ट्रिक्ट प्लानिंग नहीं करना होता है, बस एक टू डू लिस्ट बनाए। और फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्लानिंग करने के बाद भी लोग अपना 10% भी उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हैं, डेली गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आई विल एडवाइस यू कि अचीव करें अपने डेली गोल्स एटलीस्ट से 70 to 80% और उसको इतने स्ट्रिक्ट ना रखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस करें कि आपको स्टडी करना है और आपके आज का डेली गोल का जो भी स्टडी करना है, जो भी चैप्टर्स कवर करना है, उसका एटलीस्ट से 70 to 80% हो जाना चाहिए। सो प्लानिंग बहुत ज़्यादा करना और एग्जीक्यूट ना करना आपको डेली बेसिस पे वो डिमोटिवेट करता है। नेक्स्ट डे आपको फिर ऐसा फील होगा कि लास्ट डे हमने तो अपना गोल अचीव ही नहीं करा। तो इस वजह से आप अपना गोल 10% से 70